आइए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और शुरुआत करते हैं उन तस्वीरों से जिसने आज न सिर्फ अमृतसर बल्कि देश को शर्मसार किया। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में आज जमकर गदर मचा, दो गुटों में तलवारें खिंच गई। स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 30वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, तभी यहां पर बवाल शुरू हो गया। इस हिंसक झड़प में 5 लोग जख्मी हो गए। ये भिड़ंत अकाली दल से जुड़े लोगों और हरमिंदर साहिब टास्क फोर्स के सदस्यों के बीच हुई। अकाली दल के सदस्य माइक पर कुछ बोलने को लेकर उतावले थे, लेकिन मौका नहीं मिला तो हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों गुटों के बीच जमकर तलवारें चली। झगड़े की शुरुआत पहले मंदिर के अंदर अकाल तख्त के ठीक सामने हुई। यहां पर सिखों ने एक दूसरे पर तलवारें उठानी शुरू कर दी। कुछ लोग बाहर भागने लगे, जिनके पीछे तलवार लेकर कई लोग दौड़े और हमला करने लगे। गुटों में खींचतान हुई और तलवारें चलने लगी। इस मामले में 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 21 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। स्वर्ण मंदिर में सिखों की भिड़ंत के बाद से ही शहर में भी तनाव पसर गया है। धड़ाधड़ बाजार और दुकानें बंद होती चली गई। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। तनाव को देखते हुए स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। 6 बदमाशों ने एक शख्स को सरेआम घेरकर उस पर चाकुओं से एक के बाद एक कई हमले किए। 2 बदमाशों ने अपने हाथों में बड़े चाकू पकड़े हुए थे। दोनों बेखौफ होकर बदमाश लोग शख्स पर टूट पड़े। दिल दहला देने वाली ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चाकुओं के हमले से एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यशपाल नाम के जख्मी शख्स को दयानंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। शख्स के शरीर में 5 जगह गहरे जख्म हैं। मुंबई से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मुंबई के एक पब में नशे में धुत एक हीरा व्यापारी ने एक लड़की से छेड़खानी के बाद पब मैनेजर को गोली मार दी। इस दौरान पब में अफरा तफरी मच गई। पब के बाउंसर और मैनेजर ने आरोपी से छेड़खानी के बारे में पूछा तो हीरा व्यापारी ने अपने बाएं पैर से पिस्टल निकालकर मैनेजर के पैर में गोली मार दी। ये वारदात 30 मई की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसकी पिस्टल जब्त कर ली है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में छात्रों ने 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई है। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट, पत्थर और रॉड से हमला कर दिया। आम आदमी पार्टी में फूट बढ़ती जा रही है। खबर है कि कुमार विश्वास भी जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। कुमार विश्वास पार्टी कार्यकारिणी की मीटिंग के बीच से उठकर बाहर आ गए। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक उनके चेहरे पर नाराजगी देखी जा रही है। कुमार विश्वास से जब बाहर आने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो खाना खाने के लिए जा रहे हैं, जबकि बताया जा रहा है कि अंदर ही 40 लोगों के खाने का इंतजाम था। कुमार ने आपसे किनारा करने का पहला संकेत 3 जून को दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी फेसबुक अकाउंट के कवर पेज बदलकर उसमें माइक पकड़े हुए अपनी तस्वीर लगाई थी। खबर है कि वो कवि सम्मेलन की दुनिया में लौटने के लिए बेताब है। हालांकि पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह और प्रशांत भूषण ने ऑल इज वेल दिखाने के लिए पूरी कोशिश की। मीटिंग के बाद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, जो दिक्कत है उन पर चर्चा की जाएगी, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अभी कोई औपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव नहीं तैयार हुआ है, लेकिन आज चर्चा हुई है साजिया इल्मी के बारे में मीटिंग में, और साजिया इल्मी जी अगर हमारे साथ फिर से आके काम करेंगे तो ये अच्छा होगा। इससे पहले मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव के बीच चिट्ठी वॉर चला। सिसोदिया ने योगेंद्र पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का सीधा आरोप लगाया, तो वहीं योगेंद्र ने भी सिसोदिया को लिखी चिट्ठी में कहा था कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही। गडकरी मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं, जिसके बाद अब उन पर मानहानि का मुकदमा चलेगा। जिन धाराओं के तहत अरविंद केजरीवाल पर आरोप तय किए गए, उन धाराओं में केजरीवाल को अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। इस मामले में आज पहली बार कोर्ट में नितिन गडकरी और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना भी हुआ। कोर्ट ने दोनों से आपस में सुलह करने को कहा। गडकरी ने कहा कि केजरीवाल आरोप वापस ले लेते हैं तो वो केस हटा लेंगे, लेकिन केजरीवाल नहीं माने। कोर्ट में केजरीवाल ने गडकरी का प्रस्ताव मानने से साफ इनकार कर दिया। केजरीवाल ने गडकरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। केजरीवाल के इनकार के बाद कोर्ट ने मामला आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल पर आरोप तय कर दिए। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू टूट की कगार पर दिख रही है। 4 विधायकों पूनम देवी, रविंद्र राय, मदन साहनी और ज्ञानेंद्र सिंह ने मोर्चा खोल दिया है।
चापलूस लोग हैं जो पार्टी को पूरी तरह से हैंग कर लिए हैं, अपने कब्जे में ले लिए। तो हम लोग तय किए हैं कि जो अहंकार राज है उस अहंकार राज को समाप्त करना है। जो मिलनसार लोग हैं, जो बिहार के हित की बात करते हैं, उनकी सरकार यहाँ बने, हम तमाम सभी लोग सपोर्ट करेंगे। दरअसल बिहार सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह को मंत्री बनाए जाने से जेडीयू विधायकों का एक धड़ा काफी खफा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूनम देवी और बागी विधायकों ने नीतीश कुमार के खिलाफ भी मोर्चा खोला। व्यक्ति चुनाव हार गए लोकसभा का, हारने के बाद उनको विधान परिषद के सदस्य बना दिया गया और मंत्रिमंडल में भी उनको पूरा मलाईदार विभाग दे दिया। जेडीयू के बागी विधायकों ने कहा है कि जेडीयू बाहरी और भगोड़े लोगों का ठिकाना बन गया है। जो भी बाहर से आता है उसे मंत्री राज्यसभा सदस्य बना दिया जाता है। जनता दल यू पार्टी जो है वह भगोड़ा पार्टी बन करके रह गया है। जो लोग बाहर से भाग करके आते हैं और उनको यहाँ एमएलसी बना दिया जाता है, राज्यसभा का सदस्य बनाने का घोषणा कर दिया जाता है और उनको मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया जाता है। बागी जेडीयू विधायकों की अगुवाई कर रही पूनम देवी ने दावा किया कि उनके साथ 40 से 50 विधायक हैं। अभी हम लोग 40-50 एमएलए हैं जो हम लोग बैठ करके इस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं, कभी उनके यहाँ, कभी उनके यहाँ, कभी मेरे यहाँ। ऐसा अभी कोई ना भाजपा से कहीं कोई बात हुई है, ना राजद से कहीं कोई। मैं आने पर सब हो जाएगा, नेता भी चुना जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। अभी तो हम लोग कोई इनिशियल स्टेज में है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों को कई नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा है कि सांसद उनके पैर न छुएं। मोदी ने यह भी कहा कि सांसद पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह बर्ताव न करें। प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों से कहा कि वो काम और अपने संसदीय क्षेत्र का पूरा ध्यान दें। मोदी ने यह भी कहा कि सभी बीजेपी सांसद पूरी तैयारी के साथ संसद आएं और बहस के दौरान संसद में मौजूद भी रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश का शक है। इसके लिए आईबी को सतर्क किया गया है, जो कि मंत्रियों के स्टाफ पर खास तौर से नजर रखेगी। आईबी के अफसर अपनी रिपोर्ट सीधे पीएम को पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सुरक्षा में 1/3 तक कटौती करने के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनकी वजह से आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले विदेश दौरे पर भूटान जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नरेंद्र मोदी की भूटान दौरे की तैयारी के लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम थिम्पू जा रही है। मोदी संसद के सत्र के बाद भूटान जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में जापान के दौरे पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने बताया कि वो पहले भूटान जाएंगे, उसके बाद वो जापान का दौरा करेंगे। मोदी जुलाई में ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील की यात्रा पर भी जा सकते हैं। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। बीजेपी की वरिष्ठ सांसद सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की स्पीकर चुनी गई हैं। ध्वनिमत से उन्हें लोकसभा ने अपना अध्यक्ष चुना। स्पीकर चुने जाने के बाद सुमित्रा ने सदन का आभार जताया। मीरा कुमार के बाद लोकसभा की स्पीकर बनने वाली सुमित्रा महाजन दूसरी महिला है। पिछली लोकसभा में मीरा कुमार स्पीकर थी और इस बार भी एक महिला के हाथों में ही लोकसभा की कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्पीकर चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही सुमित्रा महाजन को लेकर आसन तक पहुंचे। साथ में लालकृष्ण आडवाणी, सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता भी थे। प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ ने स्पीकर चुनी गई सुमित्रा महाजन की अगवानी की और उनके लिए कुर्सी खाली की। लगे हाथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अब जाकर मध्य प्रदेश के साथ इंसाफ हुआ है। अंदर आइए ना, अब मध्य प्रदेश के साथ न्याय हुआ है। स्पीकर सुमित्रा महाजन की तारीफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कसीदे पढ़े। उन्होंने संस्कृत की कहावत का जिक्र किया और कहा कि महाजन जिस रास्ते पर चलते हैं उसका अनुसरण किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि महाजन येन गतः पंथा, महाजन जिस राह पर चलते हैं उस राह पर चलना अच्छा होता है। और यहां तो महाजन स्वयं विराजित है, तो इस सदन को उस रास्ते पर चलना और अधिक उचित होगा। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शायरी के जरिए बातें रखी और कहा कि स्पीकर सुमित्रा महाजन को हर दल को साथ लेकर चलना होगा। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का उनके घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर स्पीकर का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने डांस किया और जमकर आतिशबाजी की।
सुमित्रा महाजन को लोकसभा स्पीकर चुने जाने की खुशी में भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाया। सुमित्रा महाजन इंदौर से 8 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। सोमवार से अब संसद की कार्यवाही चलेगी। सोमवार को राष्ट्रपति संयुक्त अभिभाषण देंगे, जिस पर 10 और 11 जून को चर्चा होगी। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद मुरली मनोहर जोशी ने संस्कृत में शपथ ली। वहीं जगदम्बिका पाल ने भी बगैर पेपर के संस्कृत में शपथ ग्रहण किया। वीरेंद्र सिंह ने भी संस्कृत में शपथ ली। वीरेंद्र सिंह लोकसभा। गंगा नदी को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने बैठक की। बैठक में दोनों ही मंत्रालयों के अधिकारी मौजूद थे। 1 महीने के अंदर गंगा एक्शन प्लान तैयार करके कैबिनेट में शपथ करने का फैसला हुआ है। बैठक के बाद नितिन गडकरी ने कहा कि गंगा नदी में एक आंतरिक जल मार्ग बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंदगी साफ करने के लिए गंगा में ड्रेजिंग की जाएगी और कानपुर इलाहाबाद में प्रदूषण रोकने और गंगा पर रिसर्च डिपार्टमेंट बनाने की बात भी उन्होंने कही। जल संसाधन और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री उमा भारती ने कहा कि गंगा नदी की बेहतरी पर जोर रहेगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रचार के दौरान गंगा की सफाई का वादा किया था, जिसे हम प्राथमिकता के साथ पूरा करेंगे। संसद सत्र खत्म होने के बाद 6 राज्यों के राज्यपाल बदले जा सकते हैं। मोदी सरकार का फैसला है कि किसी भी नौकरशाह को राज्यपाल पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। खबर है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं को राज्यपाल बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक मुरली मनोहर जोशी को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यशवंत सिन्हा तमिलनाडु के राज्यपाल हो सकते हैं। सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि बीजेपी के कल्याण सिंह को भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। यूपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केसी नाथ त्रिपाठी भी राज्यपाल बन सकते हैं। सूचना प्रसारण और पर्यावरण राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को बीजेपी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। एमपी से राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है, जिसके लिए जावड़ेकर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष की खोज तेज हो गई है। दरअसल मंत्री बनने के बाद हर्षवर्धन को अध्यक्ष पद छोड़ना होगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में नई दिल्ली सीट से सांसद मीनाक्षी लेखी का नाम सबसे आगे चल रहा है। दिल्ली की पूर्व मेयर आरती मेहरा और रजनी अब्बी भी प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में मानी जा रही हैं। इसके अलावा पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष और प्रदेश बीजेपी की इकलौती महिला महामंत्री शिखा राय भी इस रेस में शामिल हैं। लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के स्वागत के लिए खास तैयारियां की जा रही है। जगह जगह पर उनके स्वागत में बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं। गृह मंत्री बनने के बाद शनिवार को राजनाथ सिंह पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। तो तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर केस की सुनवाई के दौरान मुंबई के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में बीजेपी नेता अमित शाह पेश नहीं हुए। अब सुनवाई 16 जून को होगी। बजट से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज व्यापारिक और औद्योगिक समुदाय के साथ बैठक की है। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई है कि बजट में इन समुदायों के हितों को किस तरह से ख्याल रखा जाए। बाजार में एक बार फिर जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाइयों को छुआ है। असम के कर्बी आंगलोंग जिले में कर्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स नाम के संगठन के उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस अधीक्षक समेत उनके निजी सुरक्षा गार्ड की भी मौत हो गई। एसपी नित्यानंद गोस्वामी रोंगथांग वन क्षेत्र में उग्रवादियों के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर उग्रवादियों की धरपकड़ तेज कर दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने असम में उग्रवादियों से मुठभेड़ मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। रणवीर फर्जी एनकाउंटर मामले में 18 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 7 को हत्या, 10 को हत्या की साजिश और 1 को सबूत मिटाने का दोषी पाया। सभी के खिलाफ सजा का ऐलान कल किया जाएगा। दोषी ठहराए गए सभी पुलिसकर्मी उत्तराखंड पुलिस के हैं। उत्तराखंड में 2009 को हुई इस वारदात में पुलिस ने रणवीर का एनकाउंटर किया था। दावा यह किया गया था कि रणवीर राज्य में उगाही करने वाली गिरोह से जुड़ा है। पहले ये मामला उत्तराखंड में चल रहा था। इसके बाद में दिल्ली ट्रांसफर किया गया और जांच का जिम्मा सीबीआई ने संभाला। जांच में पुलिस के दावे झूठे निकले। यूपी का रहने वाला रणवीर अपने दोस्तों के साथ देहरादून घूमने गया था। यूपी के मेरठ में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां चलाई और उनके साथ हाथापाई की। दरअसल 3 दिन पहले एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि पुलिस इस मामले में रेप का केस भी दर्ज करे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन रेप का केस दर्ज करने से वो फिलहाल इनकार कर रही है।
बदायूं में गैंगरेप और हत्या का शिकार हुई लड़कियों का परिवार अब जिला ही नहीं यूपी छोड़ देने की तैयारी में है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीड़ित परिवार ने कहा है कि उन्हें दबंगों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। एटा में 2 नाबालिग सगी बहनों से गैंगरेप का मामला सामने आया है। चंदौली में एक शादीशुदा महिला के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। यूपी के श्रावस्ती में रेप पीड़ित एक नाबालिग ने फांसी लगाकर जान दे दी। देवरिया में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे पीड़ित परिवार को पुलिस ने गुस्से का शिकार होना पड़ा। लखीमपुर खीरी में छेड़खानी का विरोध करने पर एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। यूपी के बस्ती में एक युवती बेहोशी की हालत में कूड़े के ढेर से मिली है। यूपी में लगातार हो रही रेप की वारदातों के विरोध में कानपुर में महिलाओं ने बलात्कारियों की शव यात्रा निकालने के बाद उसका पुतला फूंका। यूपी के इलाहाबाद में राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मुंबई में नौकरी दिलाने के बहाने रेप का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में एक लड़की के साथ रेप की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शोर मचाने के बाद बदमाश तो भाग गए, लेकिन धारदार हथियार से लड़की पर हमला भी बोल दिया गया। मुंबई में एक महिला का पॉर्न वीडियो इंटरनेट पर डालने के आरोप में पुलिस ने उसके तलाकशुदा पति को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के करनाल जिले में एक थाने में जबरदस्त आग लग गई। हादसे में थाना परिसर में मौजूद 50 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई। पंजाब के लुधियाना में जंगल में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते इसका दायरा बढ़ने लगा। दिल्ली में 2 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। दोनों लोग यूपी के रहने वाले थे। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में 6 साल की एक मासूम का गला काटकर उसे टैंक में फेंक देने के मामले में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के कोटा में 2 ट्रकों के बीच हुई टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में दादरी थाने के पास एक ट्रांसफार्मर में आग से अफरा तफरी मच गई। दिल्ली के साकेत इलाके में 5 चोर एक घर में घुस गए। लोगों ने फोन पर पुलिस को जानकारी दी और चोरों को घेर लिया। लखनऊ के नाका इलाके में पुलिस ने लंबे वक्त से चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में एक बहादुर लड़की ने अपनी जान पर खेलकर दरिंदों से अपनी आबरू बचाई। दिल्ली में आज गर्मी ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पालम में पारा 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। द्वारका में बुरा हाल है। वाराणसी से गंगा सफाई अभियान की शुरुआत की खबर से उत्साहित संतों ने यहां पर महाआरती का आयोजन किया। गर्मी से त्रस्त देशवासियों के लिए अच्छी खबर है। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश की फुहारें पड़ी। गुजरात के नसवाड़ी में आंगनवाड़ी योजना की पोल खुल गई है। यहां के आंगनवाड़ी केंद्र में सड़ा हुआ अनाज बच्चों के खाने के लिए रखा गया था। क्रिकेटर युवराज सिंह ने शिरडी में साईं बाबा के दर पर माथा टेका। भारत के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ल्यूक पामशबैक ने मानसिक तनाव की वजह से क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया है। पुर्तगाल के सुपर स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की चोट से उनके वर्ल्ड कप में खेलने पर अब संदेह के बादल मंडराने लगे। तालिबान आतंकियों ने पाकिस्तान के 5 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की जिम में कसरत करने का वीडियो वायरल हो गया है। मुंबई में फिल्म हेट स्टोरी 2 का ट्रेलर लॉन्च किया गया। महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर से अपनी गायकी का जादू बिखेरने वाले हैं। आने वाली फिल्म शमिताभ में अमिताभ गाना गाएंगे। जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। वरुण धवन और आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया का ट्रेलर सुपर हिट साबित हो रहा है। पॉर्न इंडस्ट्री से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली सनी लियोनी ने पॉर्न फिल्मों से तौबा कर ली है। सुपरफास्ट 100 में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए